दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक में पिछले दिनों काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी बनी और उसके बाद में स्टॉक में कुछ तेज़ी के बाद प्रॉफिट बुकिंग की संभावना भी बनी। लेकिन यहाँ पे जल्द फिर से एक शानदार तेज़ी की संभावना बन रही है। तो इसके पीछे वजह कुछ बड़ी अपडेट जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। बजट के बाद जिस तरह से सरकार ने इस बार भी रेलवे बजट को काफ़ी बड़ा रखा है, उसके बाद में काफ़ी बड़े अनाउंसमेंट हो रहे, अलग अलग स्टेट के लिए किस तरह से बजट का ऐलान हो रहा है और आईआरएफसी जो रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फंड प्रोवाइड करने का काम करती है उसको क्या फ़ायदा हो सकता है समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे जो बड़ी बात है कि इसका एक मोनोपोली बिजनेस है और टैक्स के दायरे से ये कंपनी बिल्कुल बाहर है। जल्दी इसका रिजल्ट भी हमारे सामने होगा। यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस की क्या राय निकल के आ रही है, क्या इसके टारगेट हो सकते हैं, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम आईआरएफसी के फ्राइडे के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत 172 पर भी पॉजिटिव शुरुआत हुई। क्लोजिंग थी गुरुवार की 169 के आसपास। इंट्राडे में 175 का हाई भी बना, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आई ऊपर के लेवल से, इस वजह से 167 का लो बना और अंत में 168 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.59% की गिरावट थी। पिछले दिनों स्टॉक बहुत ज़बरदस्त दौड़ा और अब यहाँ पे थोड़ा सा दबाव स्टॉक के अंदर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो बड़ी तेज़ी बनी, इसके पहले लोगों को इसने बहुत ज़्यादा मायूस भी किया है। काफ़ी समय तक लोगों ने निवेश जो किया था उनको लग रहा था कि गलत स्टॉक में हम फंस गए। आप ये देख ही सकते हो 5 फरवरी 2021 को इसकी प्राइस 25-26 के आसपास थी, यानी 25 रुपये 70 पैसे की प्राइस थी और ये पीरियड बहुत लंबा चला। इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा हिम्मत के साथ इसमें बने रहना पड़ा, क्योंकि 26 की प्राइस आपको 31 मार्च 2023 तक दिखाई देगी। तो ये जो पीरियड है ये कम से कम आप देख सकते हो 2 साल से बड़ा पीरियड, बहुत लंबा लोगों को इसमें इंतजार करना पड़ा। बीच में जरूर थोड़ी सी अप डाउन देखने को मिली। कभी स्टॉक अगर आप देखें तो 22-23 रुपये हुआ, कभी आप देखें तो 19 तक पहुंचा, कभी 25 तक, लेकिन ओवरऑल इसकी जो प्राइस है वही रही, उसमें कोई बड़ी अप डाउन देखने को नहीं मिली। लेकिन अब आप देख सकते हो कि उस समय भी लगातार इसके ऊपर हमने वीडियो बनाई है, चाहे प्राइस बढ़े कि नहीं बढ़े, लेकिन मुझे भरोसा था कि स्टॉक एक दिन कमाल करेगा और इसलिए लगातार उस पर वीडियो बनाए कि आप इसमें बने रहे और आप देख सकते हो उसका नतीजा पॉजिटिव रहा। लोगों को काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न मिला। अब आप देख सकते हो कि स्टॉक जो 35 रुपये के आसपास था 28 जुलाई 2023 को, और उस हिसाब से देखें तो इसने एक शानदार प्रदर्शन किया, काफ़ी अच्छा दौड़ लगाई, लगभग 5 महीनों में 100 को टच कर गया। काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया और आप देखें तो ये कम समय यानी एक लंबे समय के इंतजार के बाद जब स्टॉक में दौड़ना शुरू किया तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया और उसके बाद जो दौड़ शुरू हुई तो आप देख ही सकते हो कि इसने ज़बरदस्त दौड़ लगाई और 20 दिन के दरमियान 100 रुपीज़ का जो स्टॉक था वो लगभग 192 तक पहुंचा है। काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ लगाई है, यानी कह सकते हैं 20-22 दिन में आपके पैसे इसने डबल किए। तो उसके बाद में अब थोड़ी सी इसमें रेस्ट की संभावना तो बनती है। 192 का ये हाई बना के आ चुका है। अभी फिलहाल ऊपर के लेवल से कुछ करेक्शन दिखाई दे रहा है। स्टॉक बहुत जल्द यहाँ से फिर से एक तेज़ी के लिए तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में करीब 68,400 करोड़ के बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान किया, जिसमें बहुत सारे रोड और रेलवेज के प्रोजेक्ट है जो आने वाले समय कंप्लीट होंगे। तो ओडिशा संबलपुर में आज पीएम मोदी थे और उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। तो यहाँ पे संबलपुर रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट होगा, उसकी भी ऐलान हो चुकी है और इसके अलावा संबलपुर तालछेर जो है रेलवे ट्रैक है करीब 168 किलोमीटर का, उसका दोहरीकरण होगा। जो सिंगल ट्रैक है उसको डबल किया जाएगा। इसके अलावा जारतारबाद से सोनेपुर एक नई रेलवे ट्रैक बिछाई जाएगी जो करीब 21.7 किलोमीटर की होगी। इसके अलावा पूरी सोनेपुर के बीच में एक वीकली एक्सप्रेस ट्रेन भी शुरू की जाएगी। तो काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट ओडिशा जो हुई है आने वाले समय, इसके लिए आईआरएफसी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे सरकार की तरफ से इस बजट के दौरान देखें तो कुछ बड़े जो फैसले किए गए, जिसमें सरकार ने मुंबई रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 798 करोड़ की फंड की ऐलान किया है। इसके अलावा 2500 करोड़ रुपये बजट के अंदर देखें तो बुलेट ट्रेन के लिए रखा गया है। अब जैसे कि मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन शुरू हो रही है और बहुत जल्द ये कंप्लीट हो गई है, उसके लिए सरकार ने इस बजट के दौरान भी प्रावधान रखा है। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से देखें तो इस बजट के दौरान जिस तरह से बड़ी अनाउंसमेंट, उसमें 10,369 करोड़ की रकम जो सैंक्शन की गई है वो नॉर्थ ईस्ट प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें काफ़ी रेलवे के प्रोजेक्ट जो कंप्लीट होंगे। तो रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का जो बयान निकल कर आया कि करीब 60 स्टेशन है नॉर्थ ईस्ट के, उनका रीडेवलपमेंट होगा, सारे के सारे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी से लेस किया जाएगा इनको।
तो नॉर्थ ईस्ट के लिए जो बजट रखा गया इस बार 10,369 करोड़ का, ये देखो कि करीब 388% ज़्यादा है। अब देखिए 2014 के समय देखें तो इसका जो बजट रखा गया था वो मात्र 2,122 करोड़ के आसपास था। उस हिसाब से देखें तो ये लगभग 388% का बम्पर बजट में ऐलान किया गया है। यानी सरकार ने बजट हर स्टेट के लिए बहुत तेज़ी से इस बार बढ़ाया है। सबसे बड़ी बात है कि इस बार बजट में हमारी सरकार ने 3 नए कॉरिडोर बनाने की अनाउंसमेंट किया, जिसमें आप देखें तो मिनरल से संबंधित कॉरिडोर, जहाँ पे मिनरल मिल रहे हैं वहीं से रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा, जिससे कॉस्ट कटिंग की जा सके, समय पे सारा का सारा जो ट्रांसपोर्टेशन हो पाए। तो यहाँ पे सरकार इस बार सीमेंट कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर और हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर बनाने जा रही है, जिससे आने वाले समय जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया जा सके और समय पे जो भी ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट किया जा सके, जहाँ पे मिनरल मिल रहे हैं वहीं से ट्रांसपोर्ट किया जा सके। और इससे आने वाले समय सरकार बहुत सारा पैसा बचाने वाली है और सरकार हर सब सहायता लोगों के लिए कर पाएगी। और आप देखें तो करीब 40,000 नए कोच का निर्माण होगा। बहुत सारी वंदे भारत ट्रेन आने वाली है। इसके अलावा अमृत भारत ट्रेन भी आएगी, वंदे मेट्रो भी आएगी और वंदे भारत स्लीपर भी आएगी। यानी अब आने वाले समय में रेलवे में हर तरह से आपको नयापन दिखाई देगा। जितने रेलवे स्टेशन है वो सारे के सारे डेवलप होने वाले हैं और सारी ट्रेनें बदली जाएगी। इसमें आप समझ ही सकते हो कि इससे सेक्टर से संबंधित कंपनियां हैं, उनकी प्राइस कई गुना बढ़ सकती है। अब IRFC जो इस समय प्राइस आपको भले 100-200 के आसपास दिखाई देगा, लेकिन निकट भविष्य में ये स्टॉक आपको 1000 क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से जो ये अनाउंसमेंट हो रही है इसका असर देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखें तो 2744 करोड़ का जो रेलवे ने रीडेवलपमेंट के लिए केरला का भी ऐलान कर लिया बजट के दौरान। अश्विनी वैष्णव की तरफ से कहा गया है कि ये जो 2744 करोड़ का जो केरला को जो फंड दिया जाएगा, जिससे आने वाले समय बहुत सारे जो स्टेशन है वहाँ पे भी रीडेवलप किए जाएंगे। इसके अलावा सरकार यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो प्लान किया गया, सबरी रेलवे स्टेशन प्रोजेक्ट लाया जाएगा। करीब 111 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। यह देख दो कि आंगोमली से लेके एरुमेली के बीच में होगा और ये एक नया रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। तो बहुत सारी अनाउंसमेंट है जो इशारा करिए कि आने वाले समय IRFC यहाँ पे नहीं रुकने वाला। अब आप देख दो कि GM फाइनेंशियल सर्विस के अक्षय भगत का कहना है कि इस बजट के बाद रेलवे के शेयरों में तेजी की संभावना बन रही है। स्पेशली IRFC में आपको खरीदारी करनी चाहिए। बजट का बहुत सारा फायदा IRFC को होगा, क्योंकि IRFC रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करती है और जिस तरह से इंफ्रा के प्रोजेक्ट आने वाले समय कंप्लीट होंगे इसका बेनिफिट तो मिलेगा ही। तो उन्होंने इसका 200 का टारगेट दे दिया है। 200 के टारगेट के साथ इस समय आप खरीदारी कर ले और 160 का इसका सपोर्ट लेवल है, उसको एक स्टॉप लॉस समझे और इसमें निवेश करें, तो आपको आने वाले समय ये शानदार टारगेट देखने को मिल सके। दूसरी तरफ देखें तो मार्केट एक्सपर्ट और काफ़ी अच्छे इसमें टारगेट दे रहे। तो VLA अंबाला जो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है और को फाउंडर है स्टॉक मार्केट टुडे, उनका कहना है कि IRFC में तेज़ी से आगे बढ़ने की संभावना, जिस तरह से इस बार आप देखें तो स्टॉक में लार्ज कैप एंट्री हो चुकी है और मोनोपोली कंपनी है, तो इसका फ़ायदा डेफिनेटली इसको मिलेगा। और इसने 434% का शानदार रिटर्न दिया पिछले 1 साल में। ये आने वाले इसमें और शानदार प्रदर्शन कर सकता है। तो अब जैसे कि लार्ज कैप कैटेगरी में शामिल होने का मतलब ये है कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगा। जो म्यूचुअल फंड लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका इन्वेस्टमेंट भी IRFC में आएगा, उसकी प्राइस बढ़ेगी। तो टारगेट जो दिया वो 220 का टारगेट है और आने वाले समय ये 500 तक भी जा सकता है। यानी आप इसको देख सकते हो, कम से कम पीरियड 2 महीने का से लेकर 1.5 साल का अगर पीरियड देते हैं स्टॉक को, तो आपको 500 तक का टारगेट दिखा सकता है। ये VLA अंबाला का कहना है। और स्टॉप लॉस आपको 115 का लगा लेना है। 115 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहेंगे। कम से कम इसको 1.5 साल देंगे, 2 से महीने से लेकर 1.5 साल, तो आपको 220 से लेकर 500 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी शानदार टारगेट निकल के आ रहे हैं। ऐसे में आपको IRFC में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर खरीदारी करनी चाहिए। अब एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 152 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 130 तक स्टॉक जा सकता है। गिरावट और बड़ी हुई तो 110 तक जाने की संभावना है। ये तभी पॉसिबल है जब बाजार में बड़ी गिरावट की संभावना बन जाए। पॉजिटिव माहौल बना तो 194 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है। 192 ऑलरेडी पहले जाके आ चुका है। इसको पार करते ही 214 तक स्टॉक जाएगा, यानी 200 को क्रॉस करेगा। उसके बाद भी नई तेजी इसमें शुरू होगी। तीसरा रेजिस्टेंस 235 के आसपास है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करें। IRFC आने वाले इसमें आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बढ़वे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।